तो देखो क्लास 8 सब्जेक्ट क्या है? मैथ। चैप्टर नेम क्या है? वर्ग समीकरण। देखो वर्ग समीकरण क्या होता है? वर्ग समीकरण ऐसा समीकरण जिसका घात 2 हो। ऐसा समीकरण जिसका अधिकतम घात 2 हो। अधिकतम घात कितना हो? अधिकतम घात 2। जैसे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू मान लो 0। ये एक समीकरण मैं बनाया हूं। a की वैल्यू a, b और c ये क्या है? इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकती है। ठीक है, जैसे मान लो हम a की वैल्यू 2 लेते हैं स्क्वायर, प्लस b की वैल्यू मान लो हम 4 लेते हैं 4x, प्लस c की वैल्यू मान लो 5 लेते हैं इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया? एक समीकरण, वर्ग समीकरण हो गया जिसकी वैल्यू क्या है? 2 है। माने अधिकतम घात क्या है? 2। घात किसको बोलते हैं? कि किसी भी संख्या के ऊपर अगर एक छोटा सा संख्या लिख दिया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? घात बोलते हैं। जैसे मान लो x²। ठीक है, तो x क्या हो गया? कोई भी संख्या हो गई, x की कुछ भी वैल्यू होगी, इसको क्या हो गया? कोई एक संख्या हो गई, और इसके ऊपर जो एक छोटा सा संख्या हमने लिखा है क्या हो गया? घात। इसको बोलते हैं घातांक। क्या बोलते हैं? घातांक। इसको बोलते हैं घातांक, और इसको बोलते हैं क्या? आधार। आधार बोलते हैं। ठीक है, इसको आधार बोलते हैं और इसको घातांक बोलते हैं, यानी घात बोलते हैं। ठीक है, अब देखो जितना घात इस पे रहेगा वो संख्या उतनी बार गुणा कराती है। जैसे x पे 2 घात है तो x गुणे x। ठीक है, x और x में गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा? x² हो जाएगा। सिंपल। ठीक है, तो ये समझ गए वर्ग समीकरण का मतलब? समझ गए कि जिसकी अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 2। तो उसको हम बोलते हैं वर्ग समीकरण। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब हम लोग एक्सरसाइज कैसे हल करते हैं वो देखते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन दिया x² माइनस 49 इज इक्वल टू 0। एक समीकरण दिया, तो इस समीकरण में हमको क्या करना है? हमको x की वैल्यू निकालना है। फाइंड वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू निकालना है कि कितना x की वैल्यू आएगा। ठीक है, तो देखो x² माइनस 49 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो x देखो, अब इस तरह के जो भी समीकरण होते हैं और इज इक्वल टू बराबर क्या होता है? 0 होता है या कुछ भी होता है, तो हम क्या करते हैं? 2 काम करते हैं। एक पढ़े हो, एक होता है चर राशि और दूसरा होता है अचर राशि। चर राशि का मतलब चर माने चरने वाला, यानी कि ऐसी ऐसी राशियां जिसका मान हमेशा बदलता रहता है। ऐसी राशि जिसका मान क्या हो? हमेशा बदले। तो हमेशा किसका मान बदलता है बाबू? ए से लेकर के जेड तक जो भी संख्या, जो भी मतलब राशि प्रयोग की जाती है, अल्फाबेट जो प्रयोग हम लोग करते हैं, उसका वैल्यू हमेशा बदलता रहता है। जैसे ए क्या है? ये कोई वैल्यू नहीं है ना, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। और ये कैसे होगी? जब हम अलग अलग समीकरण में इसकी वैल्यू अलग अलग रखेंगे तो अलग अलग आएगा। अच्छा, ये चर राशि कहलाते हैं। और ऐसा ऐसा मतलब राशि जिसका मान न बदले, जिसकी वैल्यू न बदले। ठीक है, तो हम 0 से लेकर के जो भी संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इनफाइनाइट एक्स जो भी, तो इनकी वैल्यू नहीं बदलेगी। जैसे मान लो 1 है तो हमेशा 1 ही रहेगा। हर जगह अगर 1 रखते हैं तो क्या रहेगा? 1 ही रहेगा।
अगर किसी का मान 2 रखे तो वो हमेशा 2 रहेगा, 2 ही रहेगा। 3 है, 3 ही रहेगा, वो हमेशा 3 रहेगा। इसीलिए इसको अचर राशि बोलते हैं, मतलब इसका मान नहीं बदलेगा। और चर राशि अल्फाबेट को बोलते हैं इसलिए कि इसका मान बदलता रहता है। ये समझ में आया? ठीक है। अब देखो जैसे यक्स की मैंने यक्स माइनस 49 इज इक्वल टू 0, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो कैसे सॉल्व करते हैं। यक्स इज इक्वल टू माइनस 49 इज इक्वल टू 0। तो हम लोग क्या करते हैं, चर राशि वालों को एक तरफ कर देते हैं और अचर राशि वालों को एक तरफ कर देते हैं। इसीलिए मैं ये चीजें बताया हूं तुम लोगों को कि चर राशि वालों को हम एक तरफ ले लेते हैं और अचर राशि वाले को हम एक तरफ ले लेते हैं। ठीक है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, चर राशि वाला एक तरफ करेंगे और अचर राशि वाला एक तरफ करेंगे। तो देखो ये क्या है, ये चर राशि है क्योंकि क्या है, ये यक्स है और एक्स की वैल्यू तुमको पता नहीं है। जैसे मान लो मैं कहा मेरे पॉकेट में एक्स रुपया है, मेरे पॉकेट में कुछ रुपए हैं, तो तुमसे पूछ दें कि बताओ कि मेरे पॉकेट में कुछ रुपए हैं या एक्स रुपया है या बी रुपया है या सी रुपया है डी रुपया है, तो बताओ कितना रुपया, तो तुम क्या जवाब दोगे? कुछ जवाब नहीं दे पाओगे। लेकिन मैं कहूंगा कि मेरे पास 5 रुपया है, तुम कहोगे हाँ इनके पास क्या है, कितना रुपया है, 5 रुपया, मतलब कि इसका मान पता है। और अचर राशि जो चर राशियां होती है उसकी मान नहीं पता। हम कहें मेरे पास एक्स रुपया है, तो एक्स माने मेरे पास 5 रुपया भी हो सकता है, 10 रुपया भी हो सकता है, 1 रुपया भी हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता है। कंडीशन है। तो देखो ये, अब देखो इन चर राशियों के साथ जैसे ए से लेके जो जेड तक प्रयोग की जाती हैं, ज्यादातर हम लोग एक्स वाई जेड यही प्रयोग करते हैं। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2x लिख सकते हैं, 3x लिख सकते हैं, 5x लिख सकते हैं। तो ये जो क्या है, ये इनकी मतलब क्या वैल्यू है, मतलब कि ये जो x की वैल्यू है उसका इसमें गुणा हो जाएगा तो उतना गुना हो जाएगा। ठीक ना? तो हम लोग इन सब अगर मेरे कहने मतलब है कि अगर 2x लिखा है 3x लिखा है तो हम इसको भी क्या बोलेंगे, चर राशि ही बोलेंगे। ये ना कॉन्सोनेंट है, ये अचर राशि है, लेकिन ये क्या है, ये चर राशि है। और जब इनके साथ ही रहेगा तो हमको एक साथ करना पड़ता है। ठीक है, तो समझ लो ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 49 इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करते हैं, चर राशि वालों को एक तरफ, अचर राशि वाले को दूसरी तरफ कर देते हैं। तो देखो एक्स स्क्वायर, अब ये क्या है, बराबर, यहाँ पे लिख देंगे बराबर। और देखो इस बात का हमेशा ध्यान रखना, प्लस और माइनस बराबर के उधर हम लेके जाएंगे तो माइनस है तो प्लस होगा और प्लस है तो माइनस होगा। तो ये है क्या, माइनस। किसी भी संख्या का चिन्ह उसके बाएं तरफ होता है। किधर होता है, बाएं तरफ। जैसे मान लो हम लिखे 2, तो इसका बाएं किधर है, इधर है ना, तुम्हारा बाएं किधर है, इधर है। तो ये इसका चिन्ह हो गया -2 प्लस 3, ये इसका चिन्ह हो गया। अब हम लिख दें 2 प्लस, तो 2 का चिन्ह ये नहीं है, इसके आगे है 2 का चिन्ह। यहां लिख देंगे 3, 2 प्लस 3 प्लस 3। ठीक है, क्लियर हो गया? इसलिए समझा रहे हैं कि आगे जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो खट खट तुम्हारा दिमाग काम करे। तो एक्स स्क्वायर हो गया -49, इधर अब जा रहा ना, अब ये उठ के बराबर के इधर जाएगा तो क्या होगा बताओ, -49 इधर जाएगा, -49 बराबर के दूसरे तरफ जाएगा तो क्या होगा, +49 +49। तो देखो प्लस हम लिखते नहीं है, नहीं लिखते हैं तो इसका मतलब क्या है, प्लस ही 49 है, लेकिन जब माइनस आएगा तो लिखेंगे। अब देखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 49 हो गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, देखो समझो, 49 का हम क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। 49 7 सते 7 एकन्ने, यानी कि 7 गुणे 7, यानी कि 7 पर कितना घात, ऐसे भी तो लिख सकते हैं और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं।
तो हम ये लिखेंगे यार, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, 7 का स्क्वायर हो गया बाबू, हो गया, इससे ये कट जाएगा, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, ये उत्तर हो गया। या इसी को ऐसे भी कर सकते हो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 49, तो एक्स बराबर अंडर रूट 49, ये जब हटाएंगे तो ये इस पर क्या लगा देंगे, वर्गमूल लगा देंगे, ठीक है। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, अब इसका वर्गमूल निकालो, तो इसे करना पड़ेगा, 7 × 7, तो वर्गमूल में क्या निकालते हैं, जोड़ा, ये हो क्या हो गया, जोड़ा, एक जोड़ा बाहर निकाल दो तो ये 7 हो गया, ये हो गया उत्तर, ठीक है। अब एक सवाल लगा के दिखाओ, एक्स इज स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ये सवाल लगा के दिखाओ तुम। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, एक्स स्क्वायर, इस पर 3 का स्क्वायर होगा, यही ना, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, तो एक्स इज इक्वल टू 3। अब देखो एक चीज और लिख सकते हो, तुम इसके सामने प्लस माइनस भी लिख सकते हो, आंसर, हालांकि लिखना नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूं, क्योंकि स्क्वायर है ना, तो प्लस माइनस ये दोनों चीजें हो सकती हैं, ठीक। तो अभी तो इसमें क्लियर है कि ये प्लस में ही आएगा, आया समझ में।